तो राम राम भाई सारे ने हरियाणा लाइन और हरियाणा तक बहरा लाइन है। तो स्वागत है भाई थारा आज की एक और नई एजुकेशनल वीडियो में अजय सर बैक बेंचर्स यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले कंडीशन होगी भाई वीडियो की कि वीडियो पूरा देखना है, ठीक है। कभी फिर है कहने को कि यो क्वेश्चन को नहीं आ रहा था, यो क्वेश्चन को नहीं आ रहा था, ये वीडियो ने स्किप करोगे तो भाई सब कुछ नहीं समझ में आने वाला, ठीक है। मैंने भाई साहब वैसे तो सेट 2 था रहा होगा 20 नंबर का, मैंने 40 नंबर की तैयारी करवा दी है और लगभग थारे भाई साहब 20 में तो 17-18 नंबर पक्के हैं, ठीक है। तो वीडियो ने कंप्लीट देखियो, ध्यान से देखियो, ठीक, समझ में आ गई बात सारी की सारी। और चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो ने लाइक भी कर दियो, ठीक है। ये बाप भाई सब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ज्यादा बातचीत में समय नहीं गवाते हैं, ठीक है। तो भाई ऑल दी बेस्ट साराना एग्जाम के लिए, ठीक है। धन्यवाद भाई, पूरी वीडियो देखनी है, एक्सप्लेनेशन बढ़िया डाल देखनी है, एक को एक सवाल थारे भाई न्यू के पेपर में आ पाओगे, ठीक है। सेट 2 हरियाणा बोर्ड का जो पेपर है उसमें आप सोल्व कराने लग रहे हैं। तो देखो सीडी समांतर ईएफ, सीडी समांतर ईएफ है। तो देखो भाई ये सारी की सारी आपस में के समांतर, इसका मतलब ए बी ई एफ का भी समांतर होगा, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात कैसे, ए बी सी डी के समांतर है और सी डी का समांतर ई एफ है। तो दोनों का समांतर सी डी है, इसलिए ए बी ई एफ का भी समांतर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या कह रखा है भाई, वाई और जेड का रेशियो दे रखा है 3 और 7 दे रखा है। तो एक्स का मान बताओ, ठीक है, एक्स का मान बताना है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छा सवाल है। तो देखो भाई कैसे सोल्व करांगे। सबसे पहले यदि मैं कह दूं भाई कोण x बराबर है कोण z का, देखो भाई z बना है नहीं, ठीक है, z बना लग रहा होगा। तो मैंने कह दिया भाई कोण x है जो वो बराबर होगा कोण z का, ठीक है। क्या कहोगे, कारण में ए बी है नहीं बेटा, समांतर है ई एफ का, और ये ए बी समांतर ई एफ का, और ये अंत एकांतर कोण है, किसे कोण है, और अंत एकांतर कोण बराबर हो अगर है, ठीक है। तो लिख दो अंत एकांतर कोण लिख दो, चाहे समझ में आ गई बात है। ये देखो अब आपने बेरा है x प्लस वाई, जमा आसान सवाल है। x प्लस मतलब कोण x प्लस कोण y बराबर कितना 180 डिग्री का। क्यों, क्योंकि लाइन का एक ही तरफ के अंत कोण है। ये लिखोगे लाइन के लाइन के एक ही तरफ के एक ही तरफ के अंत्य कोण, अरे इनका जोड़ कितना 180 डिग्री। लाइन होगी एक की तरफ की हो गई, या लाइन होगी एक की तरफ की हो गई, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री, ठीक है। लेकिन मारता अनुपात दे रखा है वाई और जेड का, तो भाई वाई जेड का, तो वाई जेड में चेंज करो इसने। एक्स किसके बराबर है, जेड का, तो कोण जेड प्लस कोण वाई भी किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री का, ठीक है। और जेड और वाई का क्या रखे अनुपात, तो अनुपात गला पे कुछ भी कांस्टेंट ला देंगे, ठीक है। जैसे वाई जेड वाला गला के ला देंगे यहाँ पे, जेड वाई है तो पहले वाई है तो पहले वाई लिख लो, वाई प्लस जेड बराबर कितना 180 डिग्री। आगे पाछे लिखने में प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने भाई यो जो है देखो माना कोण वाई है जो मैंने मान लिया कि यो मैंने मान लिया 3a, इनके अगला कोई कांस्टेंट वैल्यू ले दो, ठीक है। तो ये हो गया बेटा 3a प्लस में 7a। हमने इस बात का तो बेरा होगा रहा है कि अनुपात की वैल्यू रियल वैल्यू को नहीं आकर दी, कोई कांस्टेंट ला कर यहाँ पे। तो मैंने इसका गला भी ए ला दिया, इसका गला भी ए, हम के ले लो कुछ ले लो, ठीक है। समझ में आ गया जाता है। तो रहता है 8 कितने हो गए भाई 10a हो गया बराबर 180। तो a की वैल्यू कितनी आएगी 180 बटे में 10, यानी a बराबर कितना 18 डिग्री। a बराबर कितना आ गया 18 डिग्री, कितना आ गया 18 डिग्री। तो भाई पूरा तो फिर के मेरा लग जाएगा हमने कोण y बराबर है कितना, देखो पहले इनका अनुपात लिख लो, क्या लिख लो इनका अनुपात कि y अनुपात z कितना है 3:7 है। तो लेट के क्या था भाई y बराबर है 3a और z बराबर है 7a। ये अपन क्या किया था मानना था, मान लिया था भाई, ठीक है, मान लिया था तो ठीक है भाई। कोण y कोण z, ठीक है, बराबर है। तो इस प्रकार भाई सब 3a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू आएगी भाई 18। तो 3 गुणा में क्या हो जाएगा 18 और 18 तिया 54,
और ये क्या हो जाएगा भाई, 7 गुणा में 18, 18 7 126। ठीक है, तो x किसके बराबर है, z के। x किसके बराबर है, z की। तो z की वैल्यू कितनी है, 126 डिग्री। इसलिए आप ये कह देंगे कोण x बराबर है 126 डिग्री। और ये हमारा आंसर रहेगा भाई दर्शनी। ठीक है, कितना है, 126 डिग्री। तो देखो भाई, अगला सवाल कितना आसान पूछ लिया आपके क्वेश्चन पेपर में। आकृति में यदि ए बी समांतर डीई है, ए बी समांतर डीई, यानी ए बी समांतर डीई, ए बी समांतर डीई भाई, दो लाइन आपस में पैरेलल है, तो कोण बी ए सी 35 डिग्री, 35 डिग्री, कोण सी डी ई 53, यो 53 डिग्री हो गया। ठीक है, तो डी सी ई बता दो, यानी यो एंगल बता दो रे, यो यो वाला एंगल आपने पूछ लिया। सी कोण बड़ा आसान है भाई। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, बेसिक क्या है इसका पाछा का, बेसिक थ्योरी है कि यदि दो लाइन आपस में समांतर हो, तो एक लाइन उन्हें ट्रांसवर्सल करती हो, तो भाई साहब उन्हें के रूल लगेंगे, यानी कहीं ना कहीं एकांतर अंत्य कोण बराबर पाओगे। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात है। देखो भाई, ए बी समांतर डी सी, यार या इसके लाइन समांतर है, तो पहली बात मेरा लग गया कि जड़ जेड बनेगा, जड़ जेड बनेगा और वाले एकांतर अंत्य कोण होया करे, यानी यो कोण और यो कोण आपस में की है, बराबर है। यो कोण इसका बराबर है, तो 35 का हो गया, 35 और 53 जोड़ लो, और भाई साहब उसमें 180 में तक घटा दो, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 आकर है। ठीक है, ये देखो सवाल ने स्टेप टू स्टेप कर सिद्ध करोगे। पहला स्टेप दिया है, ये लिखोगे सारे के सारे बच्चों, बोलो क्या लिखोगे, दिया है। क्या दिया है, सुनो मेरी बात ध्यान से भाई। आकृति में भाई ए बी समांतर डी ई, ए बी समांतर दे दीजिए आपकी डी ई के। ठीक है, और क्या दे रखा है भाई, कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर है 35 डिग्री, और कोण सी डी ई, सी डी ई कितना है 53 डिग्री, कितना है सी डी ई 53 डिग्री। ठीक है, तो आपने भाई सब ज्ञात के करना है, ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना, बोलो डी सी ई, डी सी ई, कोण डी सी ई। ठीक है, तो अब आप शुरू कर देंगे, हल शुरू कर देंगे भाई। प्रूफ तो करनी नहीं चीजें, प्रमाण तो देना नहीं। ठीक है, तो सुनो मेरी बात, जब भी समांतर लाइन दे रखे हो तो समांतर लाइन का कॉन्सेप्ट लगेगा, यानी एकांतर अंत्य कोण बराबर पाओगे, तो लाइन की एक के साइड के कोण होकर उनका जोड़ 180 होकर है। ठीक है, मतलब इसे से कॉन्सेप्ट लागेंगे समांतर रेखा वाले। ठीक, उनसे मैं एक बार फिर भी समझा दूं हमने, जैसे कि दो लाइन आपस में पैरेलल है, समांतर है, एक ट्रांसवर्सल लाइन काटा है, तो ठीक है, तो यो लाइन कभी तरह, यो लाइन कभी तरह, लाइन के एक उस साइड, लाइन के एक इस साइड, लाइन के एक पुराना एक पुराना है। जनरली इस बच्चों को कैसे समझा जाओ भाई, जेड बन रहा हो, जेड क्या बन रहा हो, जेड। ठीक है, तो जेड के भीतर वाले कोण आपस में बराबर होया करे, इनने अंत एक अंतर कोण बोलिया करे। तो देख लो यार भी जेड बन रहा है, या ए बी समांतर डी सी, या एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी। ठीक है, देखो जेड बन रहा है नहीं, बड़ी अच्छी बात है। तो क्या कह दोगे, एंगल एक बराबर है एंगल, ए बराबर है एंगल ई का। ठीक है, तो ए कितने डिग्री का है, 53 डिग्री का है, तो एंगल ई कितना आ गया, 53 डिग्री का आ गया। कारण के लिखोगे, अंत्य एकांतर कोण। ठीक है, अंत्य एकांतर कोण, एक बात होगी, अंत्य एकांतर कोण बराबर होया करे, क्या आता है, ए बी समांतर डी ई का, ए बी समांतर डी ई का है। ठीक है, जब यो कोण मेरा लग गया नहीं, क्या कहोगे, यो क्या कहोगे, ये भाई सॉरी सॉरी भाई सॉरी, तो क्या का है 35 का है, क्या का है 35 का है, क्योंकि ए कितना का है 35 का, तो ई भी कितना का होगा 35 का, तो ये कितना का हो गया अपना 35 डिग्री का। दो कोण त्रिभुज के बेरा तीसरा करना बहुत आसान है, बहुत सरल है बच्चों, बहुत ही के है सरल है। सुनो क्या था सरल है भाई, त्रिभुज के दो कोणों का बेरा, तो तीसरा काट दोगे, फाइंड कर दोगे। देखो कैसे, क्या करोगे, कोण सी प्लस में कोण डी प्लस में कोण ई बराबर है कितना 180 डिग्री, क्योंकि एडिक्स वाले के भी इस बात ना जाना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना हुआ है 180 डिग्री हुआ है। तो लिख दो त्रिभुज के कोण का योग, त्रिभुज के बल्कि अंत्य कोणों का योग लिखो, क्या लिखोगे, अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का, त्रिभुज के अंत कोणों का योग 180 डिग्री हुआ है। सी की वैल्यू है कोनी, तो कोण सी ने नुकानु लिखो। डी की वैल्यू है भाई कितनी है 53 डिग्री। इसकी वैल्यू 35 डिग्री बराबर 180। तो 53 में 35 जोड़ियो, 5 और 3 8 और 5 और 3 8, 88 डिग्री आ गया भाई साहब। कितना आ गया 88 डिग्री। ठीक है, जोड़ दो फिर भी 35 में जो 53 जोड़ोगे तो 5 और 3 8 और 5 3 8। ठीक है, कितना आ जाएगा 180 में तो जब 88 डिग्री घटाओगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 92 का। तो आंसर किया जाएगा अपना 92 डिग्री। ठीक है, उत्तर किया जाएगा। सबसे पहले त्रिभुज ABC में कोण ए का समद्विभाजक AD कौन है भाई? इस कोण ए का समद्विभाजक AD है, भुजा BC पे, भुजा BC पे के है लंब है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे भाई साहब? फिगर बनावांगे, त्रिभुज ABC बना लो बढ़िया सा। ठीक है, यो बना दिया भाई त्रिभुज ABC। आप कहीं भी ए ले लो, कहीं भी बी ले लो, कहीं भी सी ले लो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ा करता। ठीक है, तो त्रिभुज ABC बना दिया, त्रिभुज ABC बना लिया। इवन कहा भाई साहब त्रिभुज ABC में कोण ए का समद्विभाजक यानी दो बराबर भागा बांटेगा AD। ठीक है, BC पर लंब है तो BC यारी और ए तो डाल दो लंब और इसका नाम दे दो D। तो BC पर लंब हो गया AD। ठीक है, लंब का मतलब क्या है जी? लंब का मतलब है यो भी 90 का और यो भी 90 का। ठीक बात होगी। अच्छा, इस कोण में मैं जो एक कह दूं और इसमें मैं कोण दो कह दूं तो दोनों कोण के हैं आपस में बराबर है। क्या आता है जी? क्योंकि ए का समद्विभाजक है AD, या AD की लाइन खींची, इस ए का समद्विभाजक यानी दो बराबर भागों में बांटा है ए कोण ने। ठीक है, समझ में बात आएगी होगी, फुल फ्लैश समझ में आएगी होगी। ये देखो नोट करो फटाफट। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ज्योमेट्री का सवाल है तो दिया है, क्या लिखोगे बच्चों? दिया है स्टूडेंट्स, दिया है लिख लो। क्या दिया है भाई? त्रिभुज ABC। ठीक है, एक त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है, क्या है ABC में भाई साहब? AD लंब है, किस पे है? BC पे है। AD लंब है किस पे? BC पे है। तथा भाई कोण एक बराबर है कोण दो के। क्या होता है? क्योंकि A का समद्विभाजक है कौन है? AD है। ठीक है, ये बात गिवन है, ये दे रखी है। दूसरा बात क्या लिखेंगे अपन? सिद्ध करना। भाई रचना तो जरूरत नहीं पड़ती इस सवाल में, सिद्ध करना है। ये करना है सिद्ध करना बच्चों। अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना, मेरी तरह मत लिखना। ठीक है, तो क्या सिद्ध करना है भाई अपन? AB बराबर है AC, पहली बात तो यह सिद्ध करनी है, और दूसरी ABC एक समद्विबाहु है यानी जिसकी दो भुजा बराबर हो। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक के बात है भाई दोनों। ठीक है, दोनों एक ही बात है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके बच्चों, देखो प्रमाण देखो फटाफट इस सवाल का, बहुत ही आसान प्रमाण है। कैसे? ठीक है भाई, देखो त्रिभुज है तो दो त्रिभुज लेनी पड़ेगी, सर्वांशम प्रूफ करनी पड़ेगी, CPCT का रूल लाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक सबके में प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात है, कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया होगा हमने। तो सबसे पहला त्रिभुज कौन सी लेवांगे? ADB। देखो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, A तक D पर फिर B पर। पहली त्रिभुज का नाम कुकरे भी लिख दिया करो किसी भी प्रकार। जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांशम प्रूफ करो, यह बात दिमाग में बैठ लो कि पहली त्रिभुज का नाम कैसे भी लिख दो। मैंने लिख दिया भाई त्रिभुज का नाम ADB, त्रिभुज ADB। वह दूसरी का नाम लिख दिया, ध्यान रखियो, इब A तक D और D तक फिर B। ठीक है, A तक D और D तक B। तो चुमा आसान मेथड की है, दूसरी में भी A तक D पे जाओ फिर C पे जाओ, A तक D पे जाओ फिर C पे जाओ। ठीक है, तो त्रिभुज ADC में, ठीक है, त्रिभुज ADBC में। और चाहे फिर भाई साहब त्रिभुजा का नाम लास्ट में लिखा करो, जैसे हमने नू नहीं लिखना आता, लास्ट में कुकर लिखा करो भाई, बताऊंगा। देखो देखो भाई, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के बराबर है। सबसे पहले जी कोण एक बराबर है कोण दो का है। क्या तय दिया है, यह बात की है, दिया है, दे रखी है। दूसरी बात कोण ADB,
देखो पूरा लिख को होता हम त्रिभुजा नाम कोण ए डी बी बराबर है कोण ए डी सी का, ए डी सी का क्या होता है प्रत्येक 90 का कोण दिख रहा था हमने, अब कुछ पढ़ रहे को नहीं, प्रत्येक 90 डिग्री का है तो दोनों का मान 90 है तो दोनों बराबर होंगे मित्रों, ठीक है। देखो फिर लास्ट पॉइंट, और लास्ट पॉइंट के दोनों में एडी के है कॉमन है, दोनों में एडी के है कॉमन है, हिंदी में क्या लिखोगे उभयनिष्ठ है साझा है, ठीक है उभयनिष्ठ है। तो भाई एडी इसमें भी है और एडी उस त्रिभुज में भी है, ठीक है। तो पहला नाम अच्छे से लिखोगे ए डी बी और ए डी सी, ठीक है। यानी जैसी पहली त्रिभुज में यात्रा करी ए तो डी पे फिर सी पे, तो दूसरी में भी ए तो डी पे जाओ, आसान है इसका तो लिखना ए डी सी हो गया। तो भाई त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम है, त्रिभुज ए डी सी का कौन सा रूलता है, बोलो 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 कौन सा रूलता है, एक एंगल बराबर है दूसरा एंगल बराबर है, तीसरी भुजा, देखो एंगल भुजा एंगल यानी कि एंगल साइड एंगल रूल है, यू एंगल हो गया या साइड होगी यू एंगल हो गया, ठीक है हो गया। तो देख सीपीसीटी तो सबके में प्रूफ हो जाएगा, के प्रूफ हो गया। देखो अपन ने क्या प्रूफ करना, ए बी बराबर है ए सी, तो देखो इसका फर्स्ट एंड लास्ट, इसका फर्स्ट एंड लास्ट, तो ए बी बच्चों किसके बराबर ए सी का, ठीक है किसका सीपीसीटी का रूल है, कौन सा रूल है सीपीसीटी। ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है, तो भाई सब या त्रिभुज क्या होगी एबीसी एक समद्विबाहु होगी, तो लिख लोगे लास्ट में भाई, इसलिए इसलिए एबीसी एक समद्विबाहु है, दो भुजा बराबर तो होगी, दिखा दिया था हमने समद्विबाहु त्रिभुज है, बड़ा सा लिख दो फिर हैंस प्रोड एक्सपी, समझ में आएगी होगी बात है, समझ में आएगी होगी बात है, फटाफट नोट करो फिर इस सवाल में। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त की समान जीवाएं, ये क्या है भाई सब समान जीवाएं, यानी जीवाएं बराबर दे दी और केंद्र से समान दूरी पर होती है, यह बात अपने पे पूछ ली, ठीक है। तो जब भी किसी भी ज्योमेट्री का सवाल आवे तो क्या करना अपने सबसे पहले चित्र बनाना है, ठीक है। देखो फिर भाई सिद्ध कीजिए कि, तो पहला क्या बनाना है, एक वृत्त बनाना है, सर्कल बनाना है, ठीक है सर्कल बना लिया, दोनों को है भाई सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त की समान जीवाएं, तो समान जीवाएं हैं, तो कोई ये जीवाएं बना लिया अपन बेरा हुआ था हमने, जीवाएं क्या करा यानी कहीं भी मिला दो, ठीक है समान जीवाएं, इनका कुछ भी नाम दे दो, ठीक। थोड़ी सी समान नहीं बनी है तो भैया पे क्या करांगे ना, थोड़ी सी बराबर बनाने की कोशिश करांगे, लगे कोई टेंशन नहीं, ये बना दी भाई, ठीक है। ये नु है इनका नाम दे दो, समान जीवाएं हैं ए बी बराबर के है कुछ भी भाई ए बी सी डी दे दो, चलो तो सी और डी, ठीक है यानी ए बी और सी डी बराबर है, तो सबसे पहले क्या लिखांगे भाई सब दिया है लिखांगे, ठीक है। कोई भी ज्योमेट्री का सवाल हो तो सबसे पहले क्या लिखोगे दिया है, के दिया है भाई ए बी और सी डी बराबर है, ठीक है ए बी और सी डी के है बराबर है, यानी ए बी बराबर के है सी डी का, क्यों बराबर है सर, जीवाएं हैं और क्या तो रखा है समान जीवाएं, जीवाएं बराबर है, ठीक है। पूछा के केंद्र तो समान दूरी पर हुआ है, तो केंद्र बना दो भाई, ये बना दिया केंद्र, तो इस तरह समान दूरी पर हुआ है, ठीक है ए या और ए या, तो पहली थ्योरम में तो हमने सीख लिया होगा ये क्या का कोण बनागा 90 डिग्री का, ठीक है पहले आपने सिद्ध कर लिया सारी की सारी पर में, तो यार 90 यार भी 90 और 90 90 नहीं भाई, ये दो बराबर भाग में बैंड करें, ठीक है। या केंद्र तौर तक की डिस्टेंस है जो इसने ए बी ने दो बराबर भाग में बैंड देगी, केंद्र तौर तक की डिस्टेंस डीसी ने भी दो बराबर भाग में बैंड देगी, ठीक है बैंड देगी, समझ में आ गई बात। इसका मतलब क्या है यो और यो आपस में बराबर है और यो आपस में क्या है बराबर है, ठीक है इतना समझ में आ गया होगा, ये बराबर है आपस में, चलो बड़ी अच्छी बात है। ये मेरी एक बात ध्यान रखो, चलो इनका नाम तो दे दो कुछ, इसका नाम दे दिया मैंने पी, इसका नाम दे दिया मैंने क्यू, ठीक है पी क्यू दे दिया, और केंद्र का नाम तो सबने भी रखा करा है ए ओ, ठीक है केंद्र ओ है। सर्कल का कोई भी सवाल थारा समझ में नहीं आवा, वृत्त का अगर कोई भी सवाल थारा समझ में नहीं आवा तो भाई रचना कर दिया करो, रचना किसकी करा करो, किसी भी प्रकार कैसे भी करके इस सर्कल के भीतर एक त्रिभुज बनाने की कोशिश करा करो,
सर्कल के भीतर एक त्रिभुज बनाने की कोशिश करा करो, उस तक थारे भाई लगभग क्वेश्चन प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, इसके त्रिभुज मतलब इसके सर्कल के जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन है लगभग प्रूफ किसका होंगे, सर्कल के भीतर त्रिभुज बनाने की कोशिश करा करो। इसलिए मैं क्या करूंगा भाई, रचना में क्या करूंगा, रचना में ओबी को, ठीक है, ये ओबी को और ओडी को मिला दूंगा, ओबी को और ओडी को क्या करूंगा मैं, मिला दूंगा। ठीक, तो भाई रचना, ठीक है, रचना में मैंने क्या किया, ओबी तथा ओडी को मिलाया, ओडी को मिलाया। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात है। तो भाई सर्कल का सवाल में भी चलो तो हम रचना कर लिया करो, और रचना कैसी करोगे, सर्कल के अंदर एक त्रिभुज बनाने की कोशिश करा करो। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ओबी को ओडी तक मिला दिया। ठीक, सिद्ध क्या करना भाई, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है कि भैया जो पीओ डिस्टेंस है या ओ क्यू का बराबर है। ठीक है, ये सिद्ध करना है जो ओपी की डिस्टेंस है बराबर है ओ क्यू। ठीक है, तो दो त्रिभुज आपस में क्या प्रूफ करांगे, सर्वांशम, दो त्रिभुज आपस में सर्वांशम, क्योंकि भाई सर्कल के वृत्त के जितने भी सवाल हैं दो त्रिभुज आपस में समरूप प्रूफ करते ही संभव होंगे। ठीक है, तो देखो पूरा क्या दिखने लग रहा है इस त्रिभुज में, इसमें ओ पी बी में एक 90 का है, ओ क्यू बी डी में इसमें भी एक 90 का है, तो आर एच एस रूल लगेगा, उस खातर क्या होगा, ये ओबी और ओडी तो पहले बराबर है, ओबी और ओडी क्या थे जी, रेडियस है, सर्कल की रेडियस तो बराबर होया करे, वैसे त्रिज्या एक और बराबर कर दो। ठीक है, मतलब एक भुजा और बराबर कर दो, वो आप आराम से बराबर प्रूफ कर देंगे। कैसे करेंगे देखो भाई, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखो अपन मेरा ए बी और सी डी के आपस में बराबर है, ए बी बराबर है किसका, सी डी का, क्यों है, जीवाएं हैं भाई, गिवन है। ठीक है, ये लिख दोगे दिया है, जीवाएं तो बराबर दे रखी होगी। ठीक है, ये देखो मैं इस ए बी का आधा कर दूं, तो 1/2 मैंने ए बी और 1/2 मैंने सी डी का भी क्या कर दिया, आधा कर दिया, इस सी डी का भी आधा कर दिया, तो क्या आ जाएगा मेरा, तो है क्या हो जाएगा भाई, देखो इस ए बी का आधा कितना हो जाएगा, ए पी, या फिर मैं पी बी लिख लूं, मैंने क्या चाहिए है, पी बी चाहिए है, तो मेरा क्या आ गया ना, पी बी आ गया। ठीक है, और इसका आधा मैंने क्या चाहिए है, क्यू डी, तो मेरा क्यू डी बन गया। ठीक है, बन गया कि नहीं बन गया, समझ में आ गई होगी बात है भाई, ए बी और सी डी का अपन आधा आधा कर लिया। ठीक है, ये देखो ये बस दो 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 त्रिभुज हम अपन के प्रूफ करना आपस में सर्वांशम, और सर्वांशम प्रूफ करे पाछा अपना तो सीपी सीटी बहुत बड़ा हथियार है, कुछ प्रूफ भी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात है। देखो त्रिभुज कौन सी लेवांगे, नाम लिख दिया, ध्यान रखियो मेरी बात, ध्यान खोल कर सुन लो। देखो ओ तय पी पे, तो ओ तक क्यू पर चाहिए, ओ पी डी यानी ओ तक पी डी, नाम ध्यान से लिखियो भाई। ठीक है, तो याडे प्रूफ कर दिया, त्रिभुज ओ पी डी व ओ क्यू डी में, ओ क्यू डी में। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। देखो 90 डिग्री है, नाम क्या है, ओपीडी, कोण ओपीडी बराबर है ओ क्यू डी का, कोण ओ क्यू डी का, क्या कहोगे, प्रत्येक 90 का है, प्रत्येक 90 डिग्री का है, तो 90 का तो दोनों कोण बराबर होंगे। ठीक है, दूसरी बात की है, OB बराबर है OD का, OB बराबर है OD का, OB बराबर है OD का, ये हैं दोनों त्रिज्याएं हैं, दोनों त्रिज्याएं हैं, और त्रिज्याएं क्यों होया करे, वृत्त की बराबर होया करे, चलो लिख दो वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और वृत्त की त्रिज्या क्यों है, बराबर हुआ है। ठीक है, पूरा यो लिख दो भाई, यो सही रहेगा, वृत्त की त्रिज्याएं और त्रिज्याएं बराबर हुआ है। तीसरी बात अपन प्रूफ करे दी, देखो पीबी और क्यूडी का बराबर है, पीबी बराबर है किसका, क्यूडी का, क्या करोगे, समीकरण एक से, एकता अपन यह चीज बराबर है, इस नाम पे समीकरण एक नाम दे देंगे बच्चों। ठीक है, समीकरण एक तो बराबर होगी, तो भाई सब देखो एंगल और दो साइड भाई। ठीक है, दो साइड कौन सी, एक तो 90 डिग्री, 90 डिग्री के जमा श्यामी कौन है, देखिए हो गया हाइपोटेनस, 90 का श्यामी कौन है, हाइपोटेनस, और एक भुजा। ठीक है, तो कौन सा रूल लग गया, आरएचएस वाला, कौन सा रूल लग गया, आरएचएस।
तो भाई त्रिभुज कौन सी, ओपीडी, ओपीडी सर्वांग है बच्चों किसका, ओपीडी, ओ क्यू डी का, ओ क्यू डी का, ओपीडी, ओपीबी है भाई, सॉरी पूरा क्या लिखना चाहिए अपन ने यार, यहाँ गलत लिख दिया अपन, ठीक है। यो तो भैया या की है ओपीबी है, ओपीबी है भैया, या ओपीबी है, ठीक है। तो कौन कौन सा होगा, ये ओपीबी ही होगा, कौन सा होगा भाई, सॉरी बच्चों थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ठीक है, ओपीबी, यो ओ क्यू डी, यो ठीक है, ठीक है, चलो कोई नहीं। ये देखो तो ओ पी बी समरूप हो जाएगी ओ क्यू डी का, ओ क्यू डी का कौन सा रूल था, आर एच एस नियम से, ठीक है। समझ में आ गई बात, देखो छोटी सी मिस्टेक हो गई थी भाई, इसका नाम ओ पी बी है, डी थोड़ी हो रहा है, गलती होगी कोई बात नहीं, तो ठीक है। तो ओ पी बी व ओ क्यू डी दो त्रिभुज ले अपन ओ पी बी व ओ क्यू डी में, ठीक सिंपल। फिर अपन आर एच एस का रूल ले दिया और दो ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम प्रूफ होगी, सर्वांगसम प्रूफ होगी तो हमने बेरा इस बात का कि भाई ओपी किसके बराबर होगा, ओ क्यू का, पीबी किसके बराबर होगा, क्यू डी का, और ओबी किसके बराबर हो जाएगा, ओ डी का, ठीक है। तो देखो के बराबर प्रूफ करना अपन ने बराबर प्रूफ करना ओपी ओ क्यू का, तो है भाई ओपी बराबर है इसके पहले दो, तो इसके पहले दो, ओ क्यू का किसका है भाई, सीपीसीटी, सीपीसीटी अपना क्या है भाई, सीपीसीटी के अपना बहुत बड़ा हथियार है, ठीक है। तो बड़ी आसानी से सर्कल का कोई भी सवाल हल कर लोगे, जो अथवाड़ा सवाल है नहीं भाई खुद करियो, ठीक है, कि वृत्त की बराबर जीवा केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, ठीक, समय कम है तो मैंने था तो ये पहला सोल्व करा दिया, तो हम खुद सोल्व करोगे, ठीक है। समझ में आ गई बात, फिर भी मैं एक बार समझा दूं, सबसे पहला क्या करोगे, गिवन के है, उसके बाद जब भी सवाल में फंसो प्रथम ना भाई संवृत्त का सवाल में तो खास तौर पर इसका भीतर कोई ना कोई त्रिभुज की रचना कर दिया करो, ठीक है, थारा सवाल आराम से सोल्व हो जाएगा। उसके बाद अपन भाई साहब क्या करना है, सिद्ध क्या करना वो लिखना, स्टेप टू स्टेप लिखोगे नहीं तो नंबर कटेंगे, पहले गिवन लिखना करें, फिर रचना, फिर सिद्ध करना। कोई भी ज्योमेट्री का सवाल है तो 3 स्टेप होगी, ठीक है, फिर प्रमाण है यो, ठीक है, और सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो यो अपन ने शुरू किया करे बच्चों प्रमाण, मैं लिखना भूल गया तो भाई थोड़ी जल्दी है, प्रमाण, ठीक है, प्रमाण में आप पूरा सोल्यूशन लिखांगे, समझ में आ गई होगी बात है, ठीक है, दोबारा तो नहीं समझना। तो देखो भाई नेक्स्ट जो सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, यो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में होगा, ठीक, सुनो मेरी बात है क्वेश्चन के एक बार पढ़ लो ना 2-3 बार, पहला सवाल है कि ए बी सी डी एक आयत है और पी क्यू आर एस क्रम से भुजाओं ए बी बी सी और सी डी डी ए के मध्य बिंदु है, ए सी इसका एक विकर्ण है, तो ये 4 बात हमने बतानी है, ठीक है। ज्योमेट्री का सवाल है, सबसे पहले ध्यान से पढ़ो और फिर उसका डायग्राम बनाओ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या सवाल में देखो एबीसीडी एक आयत है, एबीसीडी एक आयत बना लो भाई, पहले सबसे पहले क्या बना लो, एबीसीडी एक आयत बना लो, ठीक है। तो एबीसीडी अपन ने क्या बना दिया, एक आयत, ए बी सी और डी, एबीसीडी एक आयत बना लिया, ये देखो क्या है, और पी क्यू आर एस क्रमशः पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है, यानी पी तो किसका है, ए बी का मध्य बिंदु है, क्यू किसका है, बी सी का मध्य बिंदु है, आर किसका है, डी सी का मध्य बिंदु है, और एस किसका मध्य बिंदु है, डी ए का मध्य बिंदु है। समझ में आ गया तक की बात, ठीक है। तो बनाओ चित्र भाई, पी ए बी का मध्य बिंदु है, क्यू बी सी का मध्य बिंदु है, और आर डी सी का मध्य बिंदु है, और एस है जो डी ए का मध्य बिंदु है, ठीक है। इन्हें मिला दो, क्या करो, मिला दो, तो क्या बन गया, एक चतुर्भुज बन गया, नहीं आयत के भी तरफ ने क्या बना दिया, चतुर्भुज बना दिया भाई, ठीक है। एसी इसका एक विकर्ण है, किसका भाई, एसी, ए नर सी ने मिला दो, एसी इसका एक विकर्ण है, ठीक है। तो दर्शाइए कि भाई एस आर समांतर एसी का, एस आर का ऐसा भाई टोलियो एस आर ना, एस आर हो रहा और एसी हो रहा, क्या तो बहुत आसान है प्रूफ करना, ठीक है। उसके बाद एस आर बराबर है 1/2 एसी, एस आर बराबर 1/2 एसी, या ठीक है, यो भी बहुत आसान है भाई, एस आर आधा है किसका, एसी का, इसका मतलब तो यो है। तो सुनो मेरी बात,
जब भी ज्योमेट्री का सवाल होगा तो सबसे पहले क्या लिखोगे, गिवन लिखोगे, दिया है लिखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो के गिवन स्टेप लिखोगे भाई, दिया है, के गिवन है भाई सवाल में, कोई भी ज्योमेट्री का सवाल हो, ठीक है। एबीसीडी के क्या रखा है, एक आयत है, तो ए बी सी डी एक आयत है, और आयत की एक खासियत वह है, देखो भाई गुण गलत गला बेरा होना चाहिए, तो हमने आयत, आयत की मतलब क्यों है, चारों कोण क्या डिग्री के पाओगे, 90 डिग्री के, आमने सामने की भुजा के पाऊंगी बराबर, यानी ए बी बी सी के बराबर और डी ए बी सी के बराबर, ठीक है। समझ में आ गई तक की बात। चलो भाई दूसरा बात आपने लिखा करा भाई, सिद्ध करना है, क्या करना है, दूसरा दूसरा पॉइंट लिखांगे बच्चों, सिद्ध करना है। देखो ज्योमेट्री का कोई भी सवाल है जो, ये बात अपन है प्रत्येक सवाल में लिखनी है। दूसरा क्या लिखोगे, सिद्ध करना है। देखो सिद्ध अपन ने 4 बात करनी है, तो मन ने तो पहला लिख रखे है, तो हम लिखोगे इसमें चारों की चारों बात, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या रहेगा, प्रमाण। ज्योमेट्री का कोई भी सवाल हो तो लास्ट पॉइंट है प्रमाण, यानी ई बापे उत्तर शुरू करांगे, प्रमाण का मतलब कि भाई सॉल्यूशन शुरू करांगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन में पहला सवाल क्या पूछा भाई, एस आर समांतर एसी, और दूसरा है भाई एस आर बराबर 1/2 एसी, ठीक। जे था हमने ट्रायंगल चैप्टर ठीक पढ़ रखा है, तो ये सवाल था रखा त्रिज्या आसान है भाई, कुकर है। देखो मैं समझाऊंगा था, हमने एक अपन ने भाई त्रिभुज ले ली एबीसी, ठीक है, एक त्रिभुज ले ली ए बी सी, अपन एक त्रिभुज बना ली एबीसी। अपन मेरा भाई ए बी का मध्य बिंदु कोई है जिसका नाम है डी, और भाई सब एसी का मध्य बिंदु, एसी का मध्य बिंदु है कोई ई, और ये दोनों अपन ने ज्वाइन करवा दी, ठीक है। ए बी का मध्य बिंदु डी है और एसी का मध्य बिंदु ई है, ठीक है, और ये ज्वाइन करा दी। तो बीसी और डीई में के रिलेशन बना करा है, मध्य बिंदु का कॉन्सेप्ट है, इस बीसी में और इस डीई में के संबंध आकर वो सुनो। पहला तो पहली बात तो भाई सब बीसी समांतर होगा किसका, डीई का, ठीक है। मध्य बिंदु का कॉन्सेप्ट है, या मध्य बिंदु की प्रमेय है या थ्योरम है, ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय से। दूसरी बात भाई ये जो बीसी है ना, ये बीसी और मैंने क्या लिख दिया बराबर है डीई, इनमें क्या संबंध हुआ है बराबर में, तो बीसी मेरा क्या होया करे, डबल होया करे, बीसी क्या होया करे डबल, किसका, डीई का। तो आप इसलिए भाई साहब समीकरण में एक बात तो सीखोगे तब ना, कि दोनों साइड बराबर होनी चाहिए, इसलिए आप इस जो बड़ी भुजा है नी, उसने है नी 1/2 तक गुणा कर देंगे, यानी ये क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। समझ में आ गई होगी बात है, ठीक है। यह है मध्य बिंदु प्रमेय बच्चों, के है मध्य बिंदु प्रमेय, त्रिभुज में लग गया कराया, किसमें लग गया कराया, त्रिभुज में। तो आप भी फिर क्या करेंगे, इस चतुर्भुज के भी त्रिभुज टोवांगे, ठीक है, और वह त्रिभुज तो हमने कड़ा टोगे जड़ा भाई सब के हो मध्य बिंदु दे रखे हो, तो मैंने के सिलेक्ट कर ली ए, मतलब डी ए सी, ठीक है बच्चों, ए या वाली रेड कलर था भाई अपन ने दर्शा दी है या, ठीक है, फर्क आतर। देखो फिर आप क्या करेंगे भाई, त्रिभुज डी ए सी, ठीक है, डी ए सी में, डी ए सी में क्या है, एस आर, ठीक है, क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी किसका, बस सीधा लिख दो, एस आर समांतर किसका, एसी का, एस आर समांतर एसी का, क्या है, क्या है, कारण लिख दो, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु समझाया होगा अर्थ है प्रमेय से, ठीक है बच्चों, मध्य बिंदु प्रमेय से। भाई एस आर कैसे जी, या एडी है, एडी, एडी का मध्य बिंदु क्या है, एस है, या डीसीएम इसका मध्य बिंदु क्या है, आर है, तो भाई सब एस आर अपन ने ज्वाइन कर दी, तो इसका मतलब एस आर है जो एसी का क्या होगी, समांतर, ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया, ठीक है। इन्हें समीकरण नंबर 1 कह दो। ये देखो दूसरी बात है, अपन के प्रूफ करनी दूसरी, एस आर है नी 1/2 एसी का, तो भाई या भी डायरेक्ट लिख कहां पे, एस आर किसका बराबर होगी, 1/2 एसी का, या भी किसका, मध्य बिंदु प्रमेय से। समझा तो था, देखो कैसे, मध्य बिंदु एक भी नंबर नहीं कटेगा भाई, जिस स्टेप टू स्टेप चीजा ने लिखोगे तो प्रमेय से, ठीक है। तो यह समीकरण नंबर के बन जाएगी अपनी 2 बन जाएगी, मध्य बिंदु प्रमेय से। कैसे है जी बताओ एक बार,
भाई एस आर, देखो या एस आर होगी या ए सी होगी, तो एस आर और ए सी, यानी ए सी डबल है किसका, एस आर का, ए सी डबल है एस आर का, ए सी, ये है भाई ए सी डबल है किसका, एस आर का, ठीक है। कौन सा कॉन्सेप्ट है, मध्य बिंदु के प्रमेय से, ठीक है, ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ा हुआ था हमने। ये मेरी बात ध्यान से सुनो, पी क्यू बराबर एस आर प्रूफ करना है अपन, के बराबर करना है भाई पी क्यू का सी है, एक पी क्यू हो रहा और एस आर हो रहा, तो अपन है त्रिभुज डीएसी में तो ला दिया मध्य बिंदु पर में, तो आप एक कौन सी में ला देंगे, इसमें और ला देंगे, ठीक है, कौन सी में, देखो बी ए सी में, यानी ऊपर वाली में, इसमें और मध्य बिंदु पर में ला देंगे भाई ऊपर में, ठीक, समझ में आ गया की बात है। तो फिर लिखांगे, ये लिखांगे भाई त्रिभुज, कौन सी है भाई, नाम बोलिए उसका, बी ए सी, ठीक है, त्रिभुज बी ए सी में, त्रिभुज बी ए सी में क्या है, देखो त्रिभुज बी ए सी में क्या है, या चीज इसका क्या है, समांतर है, यानी पी क्यू समांतर है किसका, ए सी का, ये तो समांतर में हो गया इनका संबंध है, समीकरण नंबर एक कह दो इसने, ठीक है, कौन वही लिख दियो मध्य बिंदु प्रमेय से, ठीक है, कौन लिख दियो था मैं, समय का मैं नहीं लिख रहा इसमें। अच्छा दूसरा क्या है, यो तो समांतर का हो गया, बराबर की बात करा तो पी क्यू बराबर होगा, देखो या पी क्यू बराबर होगा 1/2 AC का, ठीक है, यो भी के कारण लिखोगे मध्य बिंदु पर, देखो या पी क्यू है, बोर्ड पर फोकस कर लो, या पी क्यू है और या AC है, ए बी का मध्य बिंदु P है, अच्छा जी, BC का मध्य बिंदु Q है, इसलिए भाई ये दो मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु पर मैं लग सका, ठीक है, तो फिर अपन मेरा लग गया, देखो भाई पी क्यू और ए सी दोनों समांतर होंगी, और पी क्यू आधी है और ए सी इसकी डबल है, वही बात मैंने लिखी है, ठीक है। चलो भाई यो समीकरण के था 3 था, यो समीकरण नंबर के बन जाएगा अपना 4 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, के प्रूफ करना है, पी क्यू बराबर एस आर प्रूफ करना है, पी क्यू बराबर एस आर, तो भाई पी क्यू और एस आर देखो किससे भी समीकरण में इसकी कौन सा भी राइट हैंड साइड के है बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड आप बराबर रख कहा के लिखांगे, देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण नहीं भाई देखो कौन सा है यो कौन सा है, 2 है, समीकरण 2 व समीकरण 4 से, ठीक है, देखो समीकरण 2 और समीकरण 4 फोकस करो भाई, 2 और 4 पे, समीकरण 2 और 4 पे, या साइड बराबर है, तो ये दोनों बराबर रख कहा, तो इस तक आ जाएगा एस आर बराबर है पी क्यू, ठीक है, समझ में आ गई, यानी एस आर और पी क्यू की आएगी आपस में बराबर भी आएगी, ठीक। तीसरा पॉइंट क्या रह गया अपना, भाई पी क्यू आर ऐसे एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज जब भी प्रूफ करनी हो तो एक बात याद रखियो मेरी, क्या याद रखोगे, जब भी किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर भी हो और बराबर भी हो, एक जोड़ा समांतर और बराबर प्रूफ करना है, कौन सा जोड़ा, जो बराबर अपन यो प्रूफ कर दिया, ठीक है, यो अपन बराबर प्रूफ कर दिया, यो ही वैसा पे समांतर और प्रूफ कर दिया, यो जोड़ा अपन बराबर प्रूफ कर दिया, मतलब यो जोड़ा अपन बराबर प्रूफ कर दिया, यो अपन भी समांतर और प्रूफ करना है, तो समांतर चतुर्भुज बन जाएगी, ठीक है। एक किसी भी एक चतुर्भुज में एक जोड़ा ना भाई बराबर भी प्रूफ करो और समांतर भी प्रूफ करो, ठीक है, तो बराबर तो है क्या, देखो पी क्यू बराबर है एस आर है क्या, तो पी क्यू और एस आर ने समांतर और प्रूफ कर दो, देखो करो होगा प्रूफ यो पी क्यू और, तो देखो एसी का समांतर है, एसी का समांतर है, एसी का समांतर कौन है, एस आर, एसी का समांतर कौन है, पी क्यू, तो भाई सब इसलिए पी क्यू समांतर क्या हो जाएगा, क्या समांतर हो जाएगा भाई, एस आर का, ठीक है, कड़त है, कड़त हो यह बात, समीकरण 1 व समीकरण 3 से, ठीक है, लिखना था अपन ऊपर समीकरण 1 व 3 से, ठीक है, देखो भाई 1 में एस आर एसी का समांतर है और समीकरण नंबर 3 में पी क्यू एसी का समांतर है, तो दोनों एसी का समांतर है, तो ये दोनों भी समांतर पाओगे, ठीक है, सब तो ज्ञान होगा था हमने, तो पी क्यू समांतर क्या हो गया, एस आर हो गया, इसलिए लिखांगे पी क्यू आर एस एक के है समांतर चतुर्भुज है, के है समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज है, ठीक है। इस समांतर चतुर्भुज तो प्रूफ होगी है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज लग प्रूफ होगी बातें,
ये लास्ट वाला क्वेश्चन के भाई पी क्यू आर एक समचतुर्भुज है का लास्ट में देखेंगे भाई यहाँ पे एमसीक्यू। प्रतिवर्ती कोण का माप होता है कितने डिग्री? प्रतिवर्ती कोण का माप होता है बच्चों 180 डिग्री से बड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा उरे ये बाजू अगला पे। तो इस पे क्या करोगे था मैं निम्न में कौन सर्वांग क्षमता की कसौटी नहीं है? तो भाई आप लोगों ने बेरा होगा कि जो ऑप्शन नंबर ख है यानी एंगल साइड एंगल, यो ऑप्शन गलत है। ठीक है, इतना तो ज्ञान होगा था हमने। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप होता है समबाहु, यानी जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो उसने समबाहु पे आ करें, उसके प्रत्येक कोण का माप 60 डिग्री होया करे। ठीक है, अब देख सुन लो इससे रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन और। समद्विबाहु यानी जिस त्रिभुज की केवल दो भुजाएं बराबर हो। विषमबाहु जिस त्रिभुज की केवल कोई भुजा बराबर नहीं हो। ठीक है, सभी भुजाएं अलग अलग हो। समझ में आ गई होगी बात है। आज फिर आगे त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से, अरे मूर्खो तीसरी भुजा तो बड़ा होया करे। समझ में आ गई होगी बात है। ये छोटी छोटी बात बता भाई, इतने आसान प्रश्न आ करे। एक वृत्त में समान लंबाई की कितनी जीवा हो सकती है? जीवा अंग्रेजी वाले इसने कोड क्या करे, अरे ये अनेक होया करे अपरिमित, यानी क्या ऑप्शन सही है। ठीक है, ईब खालिस्तान बढ़ने आगे। वृत्त का केंद्र वृत्त के खालिस्तान में स्थित हुआ है। अरे केंद्र तो बीच में पाओगा, तो बीच में स्थित होता है। एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को खालिस्तान करता भाई, जीवा को दो बराबर भागों में बांट दे है। ठीक है, ये कर दे है दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तीन अलग बिंदुओं द्वारा होकर जाने वाला एक और केवल एक वृत्त है। सत्य है यह बात है, सच्ची। 8वां में एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। इस क्वेश्चन का तुम जवाब कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग कितना होता है भाई? 180 डिग्री होया करा भाई। ठीक है, कितना होया करा है? 180। दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देख लियो ये। दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज के कारण सबसे लंबी भुजा होती है। न्यू का नुआ होगा, कल देख लियो अपना। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 में इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो सारे कोण बता दोगे। 3 का अगला एक्स ला दो, 5 का अगला एक्स ला दो, 9 का अगला एक्स ला दो, 13 का अगला एक्स ला दो, चारों ने जोड़ दो, 360 का बराबर कर दो, एक्स की वैल्यू काट दो, एक एक कोण का मान आ जाएगा। इतने आसान सवाल हैं ये बताने के कौन भाई। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग देख, कौन बेरा नहीं 180 डिग्री ऑप्शन है। बिना पढ़े है भाई साहब, क्वेश्चन पेपर चाहिए न्यू का न्यू। दो समान भुजाओं वाली त्रिभुज कहलाती है। बताइए, मैंने 5 से बताया था, कमेंट बॉक्स में आंसर। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल खालिस्तान होता है 360 है। पहले लिख रखा है। एक और बात याद रखियो, ये तो अंत पूछे हैं। ठीक है, जो बाह्य पूछ लेनी किससे भी पॉलीगन्स का, बहुभुज का, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, 360 डिग्री हो या सबका। ठीक है, बाह्य कोण गया है, कभी अंत की बात कर लो। आगे जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को सम विभाजित करते हैं। सत्य है जी यह बात। व्यास वृत्त को दो समान भागों में बांटता है। व्यास वृत्त को दो समान, बिल्कुल भाई, व्यास है नहीं, वृत्त में सबसे बड़ी जीवा हुआ है, और जीवा का मतलब है दो बराबर भागा में, क्योंकि वह जो सेंटर में को नहीं गुजरा है। ठीक है, वो यहाँ टाइम लगा, फिर समझाऊंगा। दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कर्ण है भाई, दर्शाया दियो अपना। सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। देख लियो भाई, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। सत्य है या बात है? ऐसे फिर आगे मतलब केस स्टडी यो आया पाओगा, केस स्टडी। ठीक है, पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, ये दिख गया था हमने। ठीक, इन्हें पढ़ लियो और इसने एक एक पार्ट में सोल्व कर लियो। एक बार समझाऊं थोड़ा सा। एक दिन ज्यामिति की एक शिक्षिका कक्षा में आई और उन्होंने विद्यार्थियों को त्रिभुज के बारे में पढ़ाने का निर्णय लिया। विद्यार्थियों के लिए गणितीय समस्या पर विचार कर रही थी। त्रिभुज एबीसी में एडी लंबाई बीसी पर देख आकृति देख लो भाई। ठीक है, फिर देखेंगे यहाँ पे त्रिभुज एडीबी सर्वांश में एडीसी था। नुका कौन सा नियम था है, देख लियो कौन सा नियम था भाई, एडीबी और एडीसी का। तो भाई सब मन में तो लग है, कॉमन हो गया, एक 90 डिग्री का हो गया, ये बराबर होगी। तो साइड एंगल साइड रूल था भाई। ठीक है, साइड एंगल साइड रूल तो हो जाएगी। भुजा के आधार पर त्रिभुज एबीसी का नाम, तो भाई भुजा के आधार पर नुका केशव है। तो देखो भाई साहब, इसमें कितनी भुजा बराबर है? ए बी और बी सी कुछ कह रखा है भुजा के आधार पर? हाँ जी, कह रखा के, तो देख लियो त्रिभुज एबीसी में ए बी की लंबाई ए बी कड़े सी है या
ए बी की लंबाई, तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा भाई, ये भी खुद सोल्व करेंगे। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार तो 8 है और ऊंचाई कितनी है 3 है, तो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो सवाल है यो, इतने आसान सवाल होंगे करना है। ऑल दी बेस्ट सभी को, थैंक यू, कीप वॉचिंग द वीडियो। चैनल ने लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो वीडियो ना, ठीक है, ओके।